तो इतनी चीजें आपके हैं, उसमें प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाएगा प्रमोद जी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मौजूद। वाईफाई इसका एग्जाम्पल नहीं है अभी, ये तो चर्चा में है भी नहीं, कॉन्सेप्ट ही है बस ये। यानी टेलीविजन प्रसारण के द्वारा इंटरनेट सिग्नलों का प्रसारण किया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वाईफाई। ठीक है ना, इसको हम टीवी व्हाइट स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन इसको हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो सामान्य मुद्रा की भांति इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली मुद्रा, इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। जैसे अमन जी आप आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो आपको कैशबैक मिलता है, इट इज द पार्शियल करेंसी, उसी को हम बोलते हैं बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। अब वो जो आपके वॉलेट में जाता है, उस वॉलेट से आप कुछ भी खरीद सकते हो, होता है कुछ भी खरीद सकते हो। तो अब वो क्या है, अब वो इंटरनेट की मुद्रा है, रियल मुद्रा नहीं है वो कौन सी है, इंटरनेट की मुद्रा है, और ये क्रिप्टो करेंसी पर आधारित होती है। ठीक है ना, इसी को हम वर्चुअल या आभासी मुद्रा भी कहते हैं। हाँ सनी जी, लाइफाई है इंडिया में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लाइफाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इस बार यूपीएससी में आया था, दैट इज कॉल्ड लाइफाई। लाइफाई को हम बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है ना, लाइफाई को हम बोलते हैं विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। और इस बार प्री में इसी से क्वेश्चन आया था, जो कि वाईफाई की तुलना में लगभग 250 गुना ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। वाईफाई में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, जबकि लाइफाई में प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि ऐसी तकनीकी जिसमें कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है, उसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर या कोई मशीन अपने अनुसार जो उसके अंदर भरे जाते हैं सूचना, उन सूचनाओं को समझने पढ़ने के बाद जो कार्य करता है, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही मशीन लर्निंग, सेम चीज। अब देखो साइबर इंश्योरेंस, साइबर क्राइम अपने नाम से ही संबंधित है। हाँ, चाणक्य के बुक में मिलती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थी। हाँ, जो चाणक्य का बुकलेट है उसमें मिल जाएगा आपको। देखो बिग डाटा टेक्नोलॉजी, बिग डाटा का मतलब होता है इंटरनेट पर मौजूद उन डाटा और उन आंकड़ों से जो सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट पर किए गए कार्यों से बनता है। ठीक है रितु जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण है सोफिया रोबोट, लक्ष्मी रोबोट, जितने भी रोबोटिक सिस्टम है, ठीक है, जो एडवांस रोबोट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के से रिलेटेड होते हैं। तो बिग डाटा का मतलब इंटरनेट पर मौजूद उन डाटा और उन आंकड़ों से है जो सामान्य उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर दिए गए कार्यों के द्वारा बनता है। ठीक है ना, अब कौन सा नेक्स्ट टॉपिक बचा? नहीं, नेक्स्ट टॉपिक अभी और कुछ नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बस इतना ही है। ठीक है ना, एक है डिजीज। तो डिजीज क्या है, ये पूरी रटने वाली चीजें हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का देखो, सही बोला अमन जी ने, एलेक्सा।
हाँ लास्ट, आज तो लास्ट ही क्लास है आपकी। ग्रेविटेशनल वेव्स, गूगल असिस्टेंस, इसको थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए ना, नेट से पढ़ लीजिए। ठीक है, हाँ जी प्रमोद जी, आज लास्ट क्लास है हमारी। ठीक है, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल वेव्स की जो थियरी है, सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है ना, आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का विरोध किया था। तो ग्रेविटेशनल वेव्स का सबसे पहले इसको आइंस्टीन साहब ने बताया था, कि आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जो ग्रहों की गति, ये ग्रहों की गति है, पृथ्वी का सूर्य की तरफ चक्कर लगाना या किसी भी दूसरे ग्रह का सूर्य की तरफ चक्कर लगाना, ये गुरुत्वाकर्षण से नहीं, ग्रेविटेशनल वेव्स के कारण होता है। ठीक है ना, और इसको शुरू में नकार दिया गया कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर बाद में जब एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको हम लीगो प्रोजेक्ट कहते हैं, तो इस लीगो मशीन ने सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स को कैच किया। और जब ये लीगो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, गुरुत्वीय तरंगों को जब इसने कैच किया, तब आइंस्टीन की बातों को सच माना गया कि नहीं वास्तव में कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती है। हाँ विवेक जी, आप बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं अभी बताने ही जा रहा हूं। ठीक है ना, तो अब जो, हाँ सुनिए, स्टूडेंट्स लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी आप फिर मैसेज से हमको कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी छूटेगी। ठीक है ना, बाकी मैं नोट्स अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी हम नहीं पढ़ाते, बस हम साइंस टेक और इन्वायरमेंट। हाँ जसलीन जी, दोनों 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 है, बट पहले वाला बहुत कम है, दूसरे वाला ज्यादा चर्चित में है? मैं सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस टेक और इन्वायरमेंट, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट टच नहीं करता हूँ। नॉलेज तो सबकी है, बट टीचिंग हैबिट इन्हीं दोनों की है। हाँ मिल जाएगी, बस आज आपका तो सिलेबस खत्म हो गया, 2-3 दिन के अंदर आपको बायोटेक का मिल जाएगा। देखिए, मेंटल स्टेटस को स्ट्रांग बनाने के लिए, 1 मिनट। हाँ सर, क्लास में निकलना है थोड़ी देर में। नहीं, बस 5 मिनट में निकलना। ठीक, ठीक है। अब मेंटल स्टेटस आपका स्ट्रांग रहेगा हमेशा, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप गाय का देसी घी ले लेना 100 ग्राम, 100 ग्राम, मैं क्वांटिटी बता रहा हूं। 100 ग्राम गाय के देसी घी में, इसको धूप में रख देना, गर्म नहीं करना है, पिघल जाएगा। उसमें 10 ग्राम देसी कपूर मिलाना, 10 ग्राम देसी कपूर। आर्टिफिशियल कपूर नहीं होना चाहिए, पतंजलि का नहीं होना चाहिए, बहुत बेकार आता है उसका। देसी कपूर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इनको मिक्स कर देना आपस में। इनको मिक्स करने के बाद क्या करना है कि जब आप रात को सोते हो तो जैसे नाक में विक्स लगाते हैं ना, वैसी हल्का लगा के बस सो जाना। ठीक है, हर 2 दिन के बाद आप इसको करते रहना। आप इसका रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर देखोगे कि आपकी जो मेंटल नर्वस सिस्टम है बिल्कुल स्मूथ रहेगी, शरीर हल्का रहेगा। ठीक है ना, मेंटल लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज और आप कर लेना, अभी जाड़े के समय में हल्का गुनगुना पानी टब में लेकर उसमें नाक में लगाना है, हेड में नहीं, नाक के अंदर गुनगुना पानी लेकर उसमें 1 मुट्ठी नमक डाल देना और दोनों पैर उसमें डालकर कुर्सी पर बैठ जाना 10 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं। ये सिर्फ 2 प्रोसेस अगर आप करते हो, हाँ कपूर को पाउडर बना के आप उसमें मिक्स करके शीशे के डब्बे में आप रख लेना, कभी भी टीन या प्लास्टिक के डब्बे में मत रखना।
इसको लंबे दिन तक आप यूज कर सकते हो, डेली नहीं, अल्टरनेट क्रम पे आप इस्तेमाल कीजिए। आप देखिएगा आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल फिट रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप वाटर सोकिंग करते हो, यानी हल्के गुनगुने पानी में, जाड़े के दिन में हल्का गुनगुना, गर्मी में नॉर्मल पानी, कि कपूर वाला जो सिस्टम है रात को सोते समय करना, बाकी समय नहीं। पानी वाला सिस्टम दिन में कभी भी कर सकते हो। दोनों पैर डाल देना गुनगुने पानी में, नमक एक मुट्ठी डालकर पूरा, कुर्सी पे बैठ जाना, फिर उस पानी को 10 मिनट के बाद उठा के फ्लैश में गिरा देना, वॉशरूम में, जो भी, ठीक है। इसको आप कर देना, आपकी बॉडी पूरी की बॉडी की होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। किसी भी प्रकार का लेथार्जी, किसी भी प्रकार की कमजोरी, ये सब चीजें आपको नहीं आएगी। नहीं आकाश जी, नींद कम मत लाइए, अदरवाइज मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। माइग्रेन के लिए तो रामबाण है घी कपूर, आप करो, माइग्रेन आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, वाटर में सॉल्ट डालना है। प्योर कपूर का पता चल जाएगा, कपूर को लेके आप ला के उसको जलाइएगा, उसमें ब्लैकिश फ्लेम कम निकलेंगे, जलेगा लेकिन धुआं कम होता है उसमें, वो शुद्ध कपूर होता है। ठीक है, चलिए 100 ग्राम वाटर, अरे 100 ग्राम वाटर नहीं सनी जी, वाटर खूब ढेर सारा ले लीजिए, जहां पे आपका पूरा ये पंजा सब डूब जाए दोनों। कपूर वाला जो है आप अल्टरनेट क्रम पे करिए। अब आप मैसेज करिएगा हर जी, तो हम बता देंगे, अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, फिर हमें निकलना होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी ही, ठीक है, थैंक यू।